इंस्पायरिंग एंड मल्टीफैसेटेड गेस्ट डॉक्टर अंकिता राज। थैंक यू। कि आज के दिन में बच्चों को एकेडमिक प्रेशर बहुत होता है, तो हमें शुरुआत करनी है हमारे बच्चे की बॉडी लैंग्वेज पढ़ने से, उनका फेशियल एक्सप्रेशन देखने से। हाउ डू यू थिंक वी कैन टीच स्टूडेंट्स टू एम्ब्रेस दिस साइलेंस एंड दिस बोर्डम टू फोस्टर क्रिएटिविटी इन देम? कि लेट्स प्ले अ गेम। एक Okay. मिनट शांति में बैठ जाए। ओके मैम, हार्ड बट लेट्स ट्राई। पेरेंट्स शुड प्ले बोर्ड गेम्स विद द चिल्ड्रन। वो खेलते ही नहीं आजकल, मुझे लगता है वो Yes. जमाना ही खत्म हो गया। एज पेरेंट्स एज टीचर्स पहले खुद पे सेल्फ कंट्रोल हो कि हम फोन को देखेंगे तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे देखेंगे, बट उसको कोई चीज पसंद है एंड यू टेक दैट अवे, तो वो अंदर से फील करेगा स्ट्रेस। दैट इज positive stress. Or sometimes perhaps they become too withdrawn from the situation, like you also mentioned, social isolation. So as teachers and as parents, how can we help our students at that point, ma'am? At the end, second important thing is acknowledge the feelings. हमें कितना अच्छा लगता है ना जब हम उदास होते हैं और कोई आके हमें कांधा दे दे और हमारे बस सुन ले। So they feel at least मम्मा पापा मेरे को सुन के समझ रहे, चाहे बाद में हम उनको समझाएं, डिस्कस करें। तो वो फेलियर से हमने सीखा कि आगे लाइफ में अपॉर्चुनिटी ही और आएगी एंड हाउ वी कैन डील विद इट बेटर। Yes. नमस्कार एंड वार्म ग्रीटिंग्स टू ऑल आवर व्यूअर्स। आज का हमारा पॉडकास्ट स्पेशली हमारे बच्चों के लिए है। कहते हैं ना, स्कूल के दिन सबसे अच्छे दिन होते हैं हमारी जिंदगी के, और क्यों ना हो, हमें इतना कुछ सीखने को मिलता है, हम इतनी मस्ती करते हैं, पर साथ के साथ हमें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए और तरक्की करने के काफी अवसर भी मिलते हैं। पर इस सब के साथ साथ इस जर्नी में काफी कठिनाइयां भी होती हैं जिनसे बच्चों को जूझना पड़ता है। पर अगर बच्चों को सही सपोर्ट दिया जाए और उनको सही मार्गदर्शन दिया जाए तो बच्चे हर मुश्किल को पार करके अपनी पूरी इच्छा कर सकते हैं। एंड टू हेल्प अस अंडरस्टैंड दैट एंड नेविगेट these pertinent issues today, we are honored to be joined by a truly inspiring and multifaceted guest, Dr. Ankita Raj. Thank you. An educator, author, painter, lyricist, and social reformer, Dr. Raj is a dynamic force in the world of well-being and holistic education. She currently serves as a professor at Amity University and is the founder of Green Heart Products, a platform committed to innovation and social impact. Her work spans from publishing books on parenting and painting themes around mental health to writing lyrics for T-series and creating impactful life skill documentaries. Dr. Raj has proudly presented India at Oxford and Cambridge universities and was recently recognized for her leadership at the UK Parliament. With a strong academic background, she beautifully blends science, creativity, and compassion in everything that she does. Thank you so much, ma'am, for joining us. It's a pleasure to have you. Thank you for the lovely introduction. So we'll begin, ma'am. And as we begin, सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आज के दिन में बच्चों को एकेडमिक प्रेशर बहुत होता है, काफी तनाव रहते हैं। मैम, ये एकेडमिक प्रेशर के कॉजेस क्या होते हैं और क्या हर एज ग्रुप में ये प्रेशर अलग तरह का होता है कि सेम टाइप की ही प्रॉब्लम से बच्चे जूझते हैं? Okay. What is this, if I may ask? Your hand, your palm, your 5 fingers? 5 fingers. But मैंने तो बचपन में प्रैंकिंग के टाइम पे सीखा था कि ये 4 फिंगर्स हैं और एक And one thumb. So, आप एज अ पेरेंट कुछ सोचते हैं, आपका बच्चा कुछ और सोचता है। इसीलिए एकेडमिक प्रेशर का बात करें, आपने कहा ना कि एज ग्रुप ये होता है या क्या, आप बताइए आपको ऑफिस में प्रॉब्लम्स होती हैं? बी ऑनेस्ट। बिल्कुल प्रेशर होता है, काम का घर पे प्रेशर होती होता है। बिल्कुल मैम, पेरेंट्स से कभी भाई बहन से होती है, लड़ाइयाँ होती है ना? बिल्कुल तो मैम। स्ट्रेस की डेफिनेशन तो नहीं बदलती ना, नहीं, प्रेशर की डेफिनेशन बदलती है? नहीं, इट्स जस्ट हाउ यू टेक थिंग्स एज स्पेसिफिक। तो हम 4 साल के बच्चे से बात करें, उसकी पेरेंट ने उनको डांट दिया, प्रेशर होगा। स्कूल में क्लास 10th के बच्चे से बात करें, बोर्ड्स का प्रेशर होगा। इन बिटवीन अगर हम क्लास 5 के बच्चे से बात करें तो उसकी आर्ट की तारीफ नहीं हुई, दैट्स अनदर एकेडमिक प्रेशर। सो इट्स एज स्पेसिफिक बट द डेफिनेशन ऑफ एकेडमिक प्रेशर रिमेन्स द सेम। वंडरफुल मैम। एंड मैम, जब हम ये एकेडमिक प्रेशर की बात करते हैं, एज पेरेंट्स, टीचर्स एंड एज स्टूडेंट्स, आर देयर एनी साइंस दैट वी मे नोटिस इन स्टूडेंट्स व्हेन दे आर मूविंग टुवर्ड्स बर्नआउट ड्यू टू दिस काइंड ऑफ एकेडमिक प्रेशर? ओके, मेरे चेहरे पे क्या दिख रहा है आपको अभी?
खूबसूरती। ओह थैंक यू सो मच। और अभी आप रिलैक्स लग रहे हो मैम, कॉन्वर्सेशन में हम हैं। रिलैक्स, राइट। सो दिस इज द बॉडी लैंग्वेज व्हिच यू नोटिस्ड, राइट। तो हमें शुरुआत करनी है हमारे बच्चे की बॉडी लैंग्वेज पढ़ने से, उनका फेशियल एक्सप्रेशन देखने से। फिर उसके बाद जैसे दिन की शुरुआत होती है तो हम सबसे पहले बोलते हैं बच्चे को गेट अप, टाइम फॉर स्कूल, हाउ वाज योर स्लीप, कैसी नींद आई। बच्चा अच्छे से नहीं सो पाया। सेकेंडली, चलो जल्दी तैयार हो, स्कूल का टाइम हो रहा है, बस आने वाली है। रिलक्टेंसी कि मुझे स्कूल नहीं जाना। देन सोशल आइसोलेशन, पीयर ग्रुप, फ्रेंड्स से दूर रहना है, आई कांटेक्ट नहीं करता बच्चा, दैट्स वन थिंग। देन असाइनमेंट्स दिए जाएंगे, डेडलाइंस हैं और वो उसको प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हैं, एज इन टालते हैं काम कि आई विल डू इट लेटर। सो दीज आर सम साइंस। और सबसे इम्पोर्टेंट, बच्चा जो काम पहले एंजॉय करता था वो अब नहीं एंजॉय करेगा क्योंकि वो परेशान। राइट मैम। तो मैम जब हम ये एकेडमिक प्रेशर की बात करते हैं, हम ऑल्सो समझते हैं कि एक स्कूल सिस्टम में बच्चा बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी करता है, और कहीं ना कहीं एक ये ट्रेंड है कि बच्चे को हमने बिजी ही रखना है। तो वो एक कॉन्सेप्ट कि बच्चा खाली बैठे, थोड़ा एक शांति में बैठे, यू नो द एक्सपीरियंस दैट साइलेंस एंड बोर्डम, दैट इज मिसिंग। So ma'am, how do you think we can teach students to embrace this silence and this boredom to foster creativity in them? Okay, Irene, let's play a game. एक मिनट शांति में बैठ जाए। Okay ma'am, hard but let's try. Quiet. Time starts now. इस एक मिनट में क्या थॉट्स आए आपके माइंड में? आई विल काउंट। आई वाज थिंकिंग आज बारिश होगी कि नहीं, ओके, एंड देन आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द वीकेंड। आई वाज आल्सो थिंकिंग कि अब पॉडकास्ट के बाद और क्या-क्या काम है जो मेरी लिस्ट में आज हैं, एंड देन लंच में क्या है खाने को। लंच में क्या है खाने को। तो आपने इस एक मिनट में 4 चीजें सोच ली। हाँ जी मैम। एंड क्या मैं ये कह सकती हूँ कि 4 थिंग्स टू कीप योरसेल्फ ऑर्गेनाइज्ड, है ना? यस मैम। थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट, लंच की बात की, बारिश की बात की, वीकेंड की बात की, और चौथा क्या था आपने? काम क्या करना है नेक्स्ट। काम क्या करना है नेक्स्ट। सो योर बोर्डम हेल्प्ड यू पर्सनली, right? Yes ma'am. And this is something very personal कि हम बोर होते हैं and you know सबसे अच्छे थॉट्स आते हैं उस टाइम पे। एक दूसरा तरीका ये भी है, क्योंकि बच्चे वाकई अगर बोर हो रहे हैं तो आप उन्हें 1 घंटा 2 घंटा बोर होने के लिए नहीं छोड़ सकते। सेकंड थिंग इज बोर्ड गेम्स। Parents should play board games with their children. वो खेलते ही नहीं आजकल, मुझे लगता है वो ज़माना ही खत्म हो गया है। Yes, and by parents I'm not parents और teachers को एक भी कह सकते हैं, because ultimately teachers भी तो parents हैं। वो अगर बच्चों के साथ खेलेंगे घर पे अपने, तो वो भी खुश रहेंगे, स्कूल जाके वो भी गेम्स खेलेंगे बच्चों के साथ। राइट मैम। बट मैम पता है, इस 1 मिनट की ड्यूरेशन में the hardest part was to not talk and not do anything, because in today's day we're so used to using social media and technology that कुछ नहीं मिलता तो चलो फोन उठा लिया। And ma'am, I think that is one problem we are also seeing with our students. They are unable to distance themselves from that technology. So ma'am, is there a way that you would like to share with us that we can help students build healthy digital habits, जहाँ वो समझे कि ये AI social media का use पॉजिटिवली भी हो सकता है और कैसे इसको डिस्ट्रैक्शन होने से वो बचा पाए? ओके,
दो चीजें समझते हैं, पहले तो ये उनकी हैबिट बनी कैसे, और सेकेंडली हम क्या कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं मैं पहले आंसर दूंगी बिकॉज मैं बाद में भूल जाऊंगी। सो गो फॉर अ नेचर वॉक विद योर चाइल्ड। बच्चे इतने इमेजिनेटिव होते हैं ना, वो कुछ ना कुछ ढूंढ लेंगे खुद को बिजी रखने का। बारिशों में वो लीच बहुत आते हैं ना, वी फाइंड इट यकी, बट आप देखो बच्चे ना खड़े होके दे विल स्टेयर टू इट कि अच्छा ये कैसे रिगल कर रहा है, ये इसकी बॉडी पार्ट्स कैसे मूव कर रहे हैं, उसको वो अपनी बायोलॉजी स्टडी कर लेंगे उतनी देर में। वो टेक देम फॉर नेचर वॉक। ये आदत बच्चों की कहाँ से डेवलप हुई? कैन यू जस्ट गिव इट अ वाइल्ड गेस? मैम आई थिंक यही कि when they're bored, nothing to do, let's just pick up the phone or let's watch TV. So somewhere that technology became a habit. Okay, you can't just say boredom. When boredom is also a second reason. Okay, first I'll tell you a short story. जैसे नया बच्चा हुआ घर में, 6 महीने का हुआ, 8 महीने का हुआ, 10 महीने का हुआ. What parents do is they try to capture the moments. फोटो खींचते हैं, है ना? अरे बच्चा चल रहा है यार, फोटो खींचो, पहली बार चला है, अरे इसने उठाया, क्रॉस लेग बैठा, फोटो खींचो, सारे कैमरास बाहर आ गए घर में। देखो इसने बॉल कैच करी, फोटो खींचो, सारे कैमरास आ गए। आई एम नॉट सेइंग कि आप फोटो मत खींचो, आप फोटो खींचो, 1 ले लो, 2 ले लो, 5 ले लो, ठीक है, आपको 50 तो लेने की जरूरत नहीं है। So as parents, as teachers, पहले खुद पे सेल्फ कंट्रोल हो कि हम फोन को देखेंगे तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे देखेंगे। हम फोन अपने हाथ में नहीं लेके आएंगे। जब बच्चे के साथ हैं, मे बी फॉर 10 minutes, be with the child, talk to the child, get disciplined in yourself, because बच्चे ultimately देख के ही सीखते हैं। So second stage of the child comes, suppose बच्चा habitual हो गया है, okay, now maybe they play a lot of video games. देखा जाए तो there is nothing wrong with that because it's helping in their skill development. Yes, ma'am. Right? So if they want to play, they are building up the concentration also by being involved in the game. But it's bad if they see too many reels. Seeing reels, educational reels is also good. But if they see too many reels, that time probably we need to sit with the child and see, अच्छा बेटा क्या देख रहे हो? Let's watch together. So you see it for 1 minute and then you can say कि हमने देख लिया, अब कुछ और करें, कोई और एक्टिविटी करें, and you gently take their phone away. Okay. If you start taunting, सोचो मैं आपको टॉन्ट कर रही हूँ, कैसे बैठे हो ईरीन, ठीक से नहीं बैठ सकती, जब देखो आप फोन भी देखती रहते हो ऐसे बैठ के, हाउ विल यू फील? I'll feel irritated, I'll feel rebellious, मैं और ज्यादा वही करूँगी, और वही करोगे ना। तो छीनना किसी सामान को is not a solution, ताने मारना is not a solution। अगर प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम में आप इन्वॉल्व होइए and find the right solution। Right, ma'am. So, ma'am, very beautiful 2 things you have highlighted here. One was self-control, and the second is communication. That if the parent-child communication is good, discipline also comes naturally. And ma'am, with these 2 things being said, what do you think are the life skills that students today in our country very strongly have inherited and are good at? And what are some life skills you think, ma'am, we can focus more on building with these students? Right. So पहले तो आपने कम्युनिकेशन वर्ड यूज़ किया, तो उस पर मुझे ध्यान आया, हम ना केवल अपने दिमाग में नहीं सोच सकते, और अगर सोचते भी हैं, ठीक है, हम गलत तरीके से आपसे बात नहीं कर सकते, किसी और से करते भी हैं तो ठीक है, लेकिन हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सामने वाले को समझ आएगा। So we can't only think, we can't speak it the wrong way and expect the other person to understand. And the second thing you said was the life skills. So life skill तो आप Google out कर लीजिए, आपको पूरी लिस्ट आ जाएगी, लिस्ट ऑफ लाइफ स्किल्स। एक लाइफ स्किल जो उसमें नहीं है वो है सेल्फ डिस्कवरी, which is the most important life skill। अगर वो पकड़ लिया ना, अपने सेल्फ खुद को डिस्कवर कर लिया ना, तो सारी लाइफ स्किल्स पे आपका कंट्रोल आ जाए। राइट, तो सेल्फ डिस्कवरी है। Wonderful, ma'am. Ma'am, when we talk about self-discovery, we also understand that in today's day, students are very perceptive to what they're feeling.
And owing to that, the term stress has become a very everyday jargon that is being used. So, ma'am, how do we understand that stress, when a child is going through that feeling, or when they're feeling stress, it is something that is controllable, something that is dealable, or it is something that is going to cause them further harm? So we need to understand कहाँ से स्ट्रेस आ रहा है. आपको पता है स्ट्रेस 8 तरीके का होता है. ये मैंने अपने साइकोलॉजी में पढ़ा था. देयर इज पॉजिटिव स्ट्रेस, नेगेटिव, न्यूट्रल, हाइपो स्ट्रेस, हाइपर स्ट्रेस, 5 हो गए, एपिसोडिक स्ट्रेस, एक्यूट स्ट्रेस एंड क्रॉनिक स्ट्रेस. तो 8 स्ट्रेस में से केवल एक पॉजिटिव था, राइट? बाकी सारे आपको मैनेज करना सिखाना है. राइट मैम. राइट. तो स्ट्रेस हम उस तब फील करते हैं जब हम मानते हैं कि ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन है. वी आर गिविंग इट अ डेफिनेशन, राइट? स्ट्रेस को एक मतलब दे दिया है, तभी तो फील कर रहे हैं स्ट्रेस. सो जैसे बच्चे ने काम नहीं किया, या किड्स आर बीइंग नोटोरियस, है ना, जाके पनिशमेंट दे दो कि गो स्टैंड इन दैट कॉर्नर. मुझे तो बहुत मिली है बचपन में. तो बट हाउ इज इट हेल्पिंग द चाइल्ड? है ना, वो आप बोल दो कि साइड में जाके खड़े हो जाओ, बच्चे को तो मजा भी आएगा. एक तरह से बोले, उसको लगेगा मेरा वर्कआउट हो रहा है, मैं शाम के गेम में और अच्छा परफॉर्म करूंगा, एक्सरसाइज हो रही है. बट उसको कोई चीज पसंद है एंड यू टेक दैट अवे, तब वो अंदर से फील करेगा स्ट्रेस. दैट इज पॉजिटिव स्ट्रेस. और हमें वही हाईलाइट करना चाहिए, उसी पे काम करना चाहिए. लाइफ सिचुएशन चाहे कोई भी हो, जैसे डेथ ऑफ अ फैमिली मेंबर, दैट इज आल्सो वेरी स्ट्रेसफुल सिचुएशन, एंड दैट फॉल्स अंडर acute stress. So how do you help the child overcome this? कई बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है unfortunately. So in that situation, firstly हमें बच्चे को हेल्प करना चाहिए एक्सेप्ट करने के लिए कि हाँ ऐसा गलत हुआ है, and then slowly and steadily I won't say distract the child, I would say make the child do other activities. Don't hide the fact कि parent की death हुई है. Take that fact and do other activities. तो वो stress कम हो जाएगा और activities में engagement बढ़ जाएगा. And that will eventually help the children also deal with these problems. Exactly. Right, ma'am. So, ma'am, when we also talk about students facing stress, we know that sometimes their reaction can be a little aggressive, or sometimes perhaps they become too withdrawn from the situation, like you also mentioned, social isolation. So, as teachers and as parents, how can we help our students at that point, ma'am? प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, पुरानी कहावत है ना, बचपन में बहुत सुनते हैं. सो इस सिचुएशन में भी वही वैलिड करती है, वही वैलिड है. सो फर्स्ट वी नीड टू एक्सेप्ट दैट द चाइल्ड इज सैड. होता क्या है ना, किसी बच्चे को उदास देखा, अरे यार मेरा बच्चा उदास है, बताओ इसको हनी बी ने काट लिया, ओह माय गॉड मेरे बच्चे को हनी बी ने काट लिया, हम रिएक्ट कर जाते हैं. इट्स ओके. Stay calm first. Accept that yes, something has gone wrong, and then you preach. That comes number 2. First is that you practice. You show by setting examples. अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, आप openly share करिए बच्चों के साथ, discuss करिए, and you know, क्या पता बच्चा motivate हो जाए to share with you. At least वो सुन तो रहे हैं ना आपकी बात. At the end, second important thing is acknowledge the feelings. हमें कितना अच्छा लगता है ना जब हम उदास होते हैं और कोई आके हमें कांधा दे दे और हमारे बस सुन ले, है ना. और कितना गुस्सा आता है अगर बोले यार उसने मुझे ऐसे बोल दिया, पलट के बोली हाँ तो तुम्हें ऐसे करना चाहिए, और कितना गुस्सा आता है ना उस टाइम पे कि आप मुझे क्यों बता रहे हो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे पता है क्या करना चाहिए, बस सुन लो मेरी. I've heard many of my friends say this, find a husband who listens to you. So हमें अच्छा लगता है जब कोई हमारे दिल की बात सुन ले, है ना. तो बच्चा अगर उदास है, वो आपसे कुछ भी कह रहा है, वो केवल उदास नहीं, खुशी खुशी में भी कुछ कह रहा है, तो बस सुनिए.
And that makes a lot of Yes. difference. एंड इसकी एक वो सजेशन देती हूँ, एक छोटी सी टिप है जो मैं यूज़ करती हूँ. मेरी 2 बेटियां हैं, 6 साल और 8 साल की. देयर आर टाइम्स जब मैं बिल्कुल थकी हुई हूँ और मुझे बात नहीं करनी है उनसे, आई नीड रेस्ट, सो आई रोल माई टंग एंड टच इट टू द अपर पैलेट. ये मेरे जो योगा टीचर हैं कपिल, उन्होंने मुझे बताया है. सो रोल योर टंग, टच इट टू द अपर पैलेट. एंड सेकंड थिंग, ओके, दीज आर द शॉर्ट क्यूज. Okay. अगर हम ऐसे बात करेंगे ना तो Hmm. बच्चों को लगेगा कि हम उनकी सुन रहे हैं. So they feel at least मम्मा पापा मेरे को सुन के समझ रहे हैं, चाहे बाद में हम उनको समझाएं, डिस्कस Exactly. करें, बट वो उस टाइम जो एक उनको स्पेस चाहिए, एक लिसनिंग ईयर ही जो चाहिए होता है, वो मिल जाएगा. वाओ मैम, दैट इज सो ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड. So when we talk about expression, ma'am, we also know that you use painting, you use writing lyrics as a way of expression. And how does that creativity help with mental health, ma'am? सी, मंदिर में जाके बैठ के भगवान के सामने रोना, ये कभी किया आपके पेरेंट्स ने या आपके किसी फैमिली मेंबर ने? नहीं मैम. ओके, लेट मी रीफ्रेज. घर में किसी से झगड़ा हो गया, मम्मी और पापा जाके 2 अगरबत्ती जला दिए, ऐसा हुआ है? मैम हो सकता है कभी, जैसे मूड लाइट करने के लिए कैंडल लाइट कर लिया, कुछ करा हो, जो but बात तो करते हैं. So spirituality helps. I'm not saying that you have to be religious. Respect all the religions. Be spiritual in the sense कि आप अगर ये मान के चलते हैं ना, there is somebody in the world who will take care of you. So you feel stronger. आप बस भगवान की मूर्ति के सामने बैठ के रोए. मैं भगवान इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने भजन नहीं लिखे हैं बस. एंड सेकंड थिंग अबाउट द ड्राइंग, साइकोलॉजी में दिस इज वेरी मच टॉट इन द मास्टर्स लेवल. द 3 थेरेपीज, आर्ट थेरेपी, ड्रामा थेरेपी and narrative therapy, that is telling stories, doing dramas, drawing करना. तो it's good. Can we activity करें? बिल्कुल. Drawing Why activity? not, ma'am? I am ready with my pen and paper. चलो, yes, ma'am. Okay, let's play a game. Okay. ठीक है, मैं आपको 3 वो situations दूंगी and you have to draw. Okay. So draw your face. This is an interesting one. Now draw your dream dress. Oh wow. Done, ma'am. आप छोटा सा लैंडस्केप बनाइए of your dream destination. Oh wow, that's the best one. The moment you said landscape banaiye of your dream destination, I felt relaxed. I felt, because it's mountains for me, I'm surpassing the first one saying it. The moment I imagined that, I could feel that cold air and that sense of relaxation. Yeah. Yes, ma'am. Done. Very Yes, bad it? drawings, but No, drawing is bad. I like it. At least आपको हंसी तो आई अपना चेहरा देख के. तो imagine आप ये सुंदर सी ड्रेस पहन के यहाँ जा रहे हैं. Just be lost in the imagination. And यही बच्चे करते हैं. They make mental images of what we say. अगर हम बोलेंगे clean your room, तो वो clean imagine करेंगे. right. और अगर हम बोलेंगे your room is so dirty, तो वो dirty imagine करेंगे. So put your thoughts on paper. This reminds me of an example. अभी सुबह हुआ. My younger brother, he is 27 और मेरे पापा उसके लिए लड़की ढूंढ रहे हैं शादी के लिए. So उन्होंने मैट्रिमोनियल साइट से कोई रिश्ता ढूंढा. He was authentic, अच्छे से बात की गर्ल से, सब सच बताया, कहा कि ठीक है मैं अपने बेटे से पहले बात करता हूँ. He spoke to my brother. My brother got angry with the fact कि पापा ने ये करने से पहले मुझे बताया क्यों. He was very 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 angry. He was like अब मुझे वापस भी जाना है, मुझे उस गर्ल को भी रिप्लाई देना है, फिर पापा भी मुझसे पूछेंगे मैं क्या करूँ. ये फ्यूचर हम सब जो हमारे बच्चे हैं प्यारे प्यारे सबकी लाइफ में आएगा. So अब मैंने कहा ठीक है तुम कर लेना, कोई जो डिसीजन लेना हो ले लेना.
रेडीमेड डिसीजन तो नहीं देना ना, उसको सेल्फ डिस्कवरी में हेल्प करनी है। और वो सेल्फ डिस्कवर कब कर पाएगा, जब वो पहले शांत होगा। तो मैंने उससे बोला अच्छा पेन और पेपर निकालो, ही इज इन टेक्सास, आई एम हियर इन दिल्ली। सो कहता पेन पेपर नहीं है, मैं बाहर हूँ गार्डन में। मैंने कहा अच्छा वहाँ तो मिट्टी भी नहीं होगी कि यू नो मिट्टी से कुछ कर लो। तो मैंने कहा इमेजिन करो ऑफ ऑल द पीपल हु आर इरिटेटिंग यू, वो सब वहाँ जमीन पे हैं शक्लें, एंड जंप, एंड आई मेड हिम जंप 10 टाइम्स। और जिस को मैं सुन के सरप्राइज हो गई, जिस बात को सुन के सबसे एंड में बोलता थैंक यू दीदी फॉर लिसनिंग टू मी। So that's all that was needed, the listening and the able to creatively express yourself. Creatively, अपनी feelings went out कर दी। तो jump किया, feelings went out कर दी, and imagine किया कि सारे लोग जो irritate कर रहे हैं उनकी सब शक्लें हैं जमीन। So creative expression truly helps you relieve yourself and feel that, you know, calm and ease. Wonderful, ma'am. But you know, ma'am, हमारी students की journey में when we talk about school life, it's not always that simple. Like I mentioned in the beginning, there are a lot of times that some of our students face setbacks, and these setbacks are inevitable, ma'am. But how do we help our students in understanding that these are just a way of learning in life, and they are not failure, they are not, you know, completely taking you back? What would you say on that, ma'am? Okay, कहानी सुनोगे एक छोटी सी? बिल्कुल मैम। And उसमें क्वेश्चन भी है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 100 डिग्रीज 100 डिग्री सेल्सियस। 99 डिग्रीज पे क्या होता है? अभी व्हाट इज द स्टेट ऑफ वाटर? उबल ही रहा होता है मैम, तब तक तो उबल ही रहा होता है, लिक्विड होता है, लिक्विड ही होता है। 99 से जैसे ही 100 किया, द स्टेट ऑफ वाटर चेंज्ड, सो दैट 1 डिग्री इज योर पुश फैक्टर, राइट? और इसी में आ जाता है आपका सेटबैक। ओके तो सेटबैक जो है वो आपको धक्का तो देता है कि हुआ तो ये क्यों हुआ, लेकिन वो आपके अंदर ऐसी आइडेंटिटी पैदा करता है ना जो आपको लाइफ लॉन्ग लेके जाती है। आप दिस रिमाइंड्स मी, आई वुड वांट टू आस्क यू, ऐसा कोई किस्सा याद है स्कूल का जिसमें अजीब सा फील हुआ हो, जैसे फ्रेंड्स हंसे हो या एकेडमिक प्रेशर? यस मैम, जैसे मेरा लीडरशिप कैंप था एंड आई कुड हैव गॉटन अ गुड चांस टू गेट अ बैज, बट आई फेल इल और मैं अटेंड नहीं कर पाई, एंड आई कुड हैव इजीली गॉट अ पोजीशन, पर वो मुझे मिली नहीं। तो मुझे बाद में बहुत बुरा लगा। आई फेल्ट लाइक इट वाज अ ग्रेट लॉस फॉर मी दैट टाइम। तो ये घटना ने आपको कैसा बनाया? मैम मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि थोड़ा सा शायद मुझे ही और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था, थोड़ा सा मुझे ही एक एफर्ट लेके आगे आना चाहिए था, या टीचर से शायद तब मैं बात ही कर लेती कि मैम तबीयत ठीक नहीं है, मे बी गिव मी अनदर चांस, तो शायद मैं कुछ, अगर मैं अपने लिए एक स्टेप लेती तो शायद मैं कुछ चेंज कर पाती। ओके, तो आप यहाँ मेरा आज पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप ही क्यों कर रहे हैं? कोई भी आ सकता था ना, इतने सारे लोग हैं, बट आपने मेहनत करी, यू टुक अ स्टेप, राइट? तो वो बचपन की घटना ने आपके अंदर एक आइडेंटिटी बना दी है कि हाँ मुझे पीछे नहीं रुकना है, मुझे एक स्टेप लेना है, थोड़ी सी मेहनत और करनी है। तो ये है वो 1 डिग्री पुश। तो वो फेलियर से हमने सीखा कि आगे लाइफ में अपॉर्चुनिटी ही और आएगी, एंड हाउ वी कैन डील विद इट बेटर। Wonderful, ma'am. Thank you so much. I could actually relate to it with my own feeling. And ma'am, when we talk about setbacks, we also understand कभी कभार बच्चे नहीं डील कर पाते, थोड़ी सी उनको दिक्कत ज़्यादा लगती है, इमोशनली बच्चे वीक होते हैं, रिजिलियंट शायद कम होते हैं। एट दैट पॉइंट मैम, who should these students and families turn to if they think they need help beyond trying to deal with the problem themselves? इस क्वेश्चन के आंसर के लिए ना मैंने लिस्ट गूगल आउट करी थी। सो देयर आर स्कूल काउंसलर्स, साइकोलॉजिस्ट्स, ट्रस्टेड टीचर्स, स्टाफ, mental health clinics and hospitals. You have community organizations and NGOs, religious centers, helplines, online portals, pediatricians. But इन सबकी जगह जो नहीं ले सकता वो है एक स्टेटमेंट, आई एम देयर फॉर यू, मैं हूँ आपके लिए। और जब आप कुछ नहीं कर सकते ना, बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा हो, आपकी सुन ही नहीं रहा है, just be there, hold the hand tight, दिलासा देना, याद है? So just hug the child, that's it. अगर वो कह रहे हैं दूर हो जाओ, कोई जरूरत नहीं है, तो फिर stay in the room. Okay, I'm in the room, I stand for you, I'm waiting for you, stay in the room.
अगर कहें नहीं प्लीज गो, Hmm. then just step out for like 10-15 seconds. ओके, अकेला टाइम जैसे हमें चाहिए होता है, बच्चों को भी चाहिए होता है मी टाइम. तो 15 सेकंड के लिए आप जाइए एंड उसके बाद आप फिर रूम में जाके कन्फेस करिए कि यार मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रही हूँ, प्लीज. So you show पिघल them ही you're जाएगा there. बच्चा कभी ना कभी. True, ma'am. And ma'am, one more thing I would like to ask you, because you have such a vast experience. So somewhere perhaps you can help us in understanding how students can bridge the gap between what they are learning and what actually happens in the real world when they come out of school and they go in college and they search for jobs. ओके, इसकी शुरुआत हम घर से भी कर सकते हैं. जैसे एग्जाम्पल लेते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, which is going to change our future, modify our future. In fact. Right, ma'am. So we can always teach the child how to use it, improve your work. Use it to improve your work. Like एक अभी कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें मुझे पता चला, जैसे बैलेंस शीट का एग्जाम्पल है ना, डेबिट कहाँ जाना चाहिए, क्रेडिट कौन सा लेफ्ट कौन सा राइट, करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या एस्पेक्ट्स आएंगे, करंट एसेट्स में क्या क्या आएगा. ठीक है, बच्चा अच्छे से समझ जाता है. बट जब वो काम करने जाता है तब कंपनी में क्या मिलता है उसे, ERP, enterprise resource planning. The software is there to make balance sheets for the customers. तो उसी में 6 महीने के दौरान बच्चे को फील होता है कि यार मैं कहाँ आ गया, है ना. So that mindset has to be there to learn new things. So how do you develop that? You develop that in school or even at home, and by not just preaching, by practicing. अगर आप एक 35-year-old टीचर भी हैं, मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीख रही हूँ. Simple. Wonderful, ma'am. And ma'am, before we let you go today, what is your words of motivation or wisdom for all our dear students and how they can move ahead in life and unfold their truest potential? Okay, this is my personal favorite question. So अपनी पर्सनालिटी आप डेवलप करने पे ध्यान दीजिए. बस ये याद रखिए कि पर्सनालिटी केवल आपके बाहर के लुक पे डिपेंड नहीं करेगी. इट डिपेंड्स ऑन 5 थिंग्स. 5 थिंग्स हैं A, B, C, D and E. So A stands for your attitude. That is how you take things. जैसे मुझे सुबह उठ के स्कूल जाना है, यार क्या है, कौन उठेगा, नहीं. या फिर अरे वाह सुबह हो गई, फ्रेंड से मिलूंगा, मैं टीचर्स से मिलूंगा, कैंटीन जाऊंगा, खाना खाऊंगा. So that's your attitude. Second is your behavior. By your behavior कोई आप पे चिल्ला रहा है, या तो आप पलट के जवाब दे दीजिए. That is your negative response. या फिर कोई चिल्ला रहा है, आप वहाँ से चले जाइए शांति में थोड़ी देर. So that is giving no response. So that's your behavior. C stands for cognition. That is your knowledge. आपको चाहे जितनी knowledge भी हो जाए, so that's good. But helpful तभी होती है ना जब आप उस knowledge को action में लेके आते हो. So हमने 3 points cover कर लिए: attitude, behavior, cognition. And last 2 are pretty common: dress nicely and follow good etiquettes and manners. Wonderful, ma'am. So thank you so much, ma'am, for joining us today. We've truly learned from you so much, and we've understood so much about how, things like communication, things like having a listening ear, and just being there for your child and helping children understand that they are enough is what helps them carve their path for the future. So thank you so much, ma'am. Thank you. It was My wonderful pleasure. having Thank you. you so much. Thank you.